क्वार्क्स। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले आज क्वार्क्स। ठीक है। तो क्वार्क, आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्वार्क्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को छोटे स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्वार्क्स। मतलब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। के का मतलब की, डब्ल्यू का मतलब वर्ड्स, आर्क्स मतलब आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। जस्ट वेट, मेरा 30 नवंबर। हम्म, रवि अपना माइक सही कर लो, आवाज नहीं आ रही भाई। तो करेंगे आज स्टार स्टार क्वार्क। हाँ। So if you do not know how many keyword arguments that will be passed into your function, add two asterisks like this before the parameter। अब देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने कोई भी एक फंक्शन बनाया डिटेल, और यहाँ पे आप एक इनपुट लोगे। ठीक है। और मान लो कि उसको प्रिंट कर रहे हो ऐसे। ये हमारा फंक्शन बन गया। उसके बाद मान लो आपने जो कॉल कर लिया डिटेल, कॉल किया और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन आपने इसको दे दी, जैसे नेम रवि, कोड डेटा साइंस, कंट्री इंडिया। ठीक है। तो ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन क्या होगा, जाएगा फंक्शन में, और उसके बाद प्रिंट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आएगी एरर। अब कोई बताएगा कि यहाँ एरर क्यों आई है? किसी को मालूम है? यहाँ पे एरर क्यों आई है? कितना ये जो है, कितना आर्ग्यूमेंट ये ले सकता है? ये जो डेटा वेरिएबल है कितने आर्ग्यूमेंट ले सकता है यहाँ पे? हेलो। सचिन, रवि, अखिलेश, बताइए कोई। कितने आर्ग्यूमेंट ले सकता है ये? हाँ। अच्छा, तुम्हारी आवाज बड़ी दूर से आ रही है रवि। तुमने ईयरपोर्ट लगा रखा है क्या? कुकर में हो गया? आवाज तुम्हारी कम आ रही है बहुत। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। तो ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कितने, क्योंकि वेरिएबल तो एक ही है ना, ये तो एक ही ले सकता है आर्ग्यूमेंट। और मैंने कितने दिए हैं इसको?
अब मैंने दिए हैं कितने पेयर, एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर, तीन पेयर दे दिए इसको, तो इसलिए काम नहीं कर रहा। ठीक है। अब वो क्या करना पड़ेगा कि आपको चार लगा ले करेंगे। इसमें डेटा के अंदर कितने स्टार लगाने पड़ेंगे ये बताओ पहले। सिंगल स्टार जब हम लगाते थे तो डेटा ऐसे पास करते थे, सिंगल सिंगल। ठीक है। अभी हमारा डेटा सिंगल सिंगल नहीं है, अभी पेयर में है, जैसे नेम, रवि, कोर्स, डेटा साइंस, ऐसा है। तो आप लगाओगे डबल स्टार। ठीक है। डबल चाहिए। हाँ, क्योंकि इसको बोलते हैं कीवर्ड, इसको पेयर को बोलते हैं कीवर्ड। ठीक है। तो जब आप इसमें पेयर में देते हो तब आप दो स्टार लगाओगे, जब आप सिंगल सिंगल दोगे तो एक स्टार लगाओगे। ठीक है। तो मैंने लगा दिए दो स्टार। अब मेरा डेट ये वेरिएबल जो है आर्ग्यूमेंट, अब पैरामीटर जो मेरा है डेटा, अब क्या कर सकता है, बहुत सारे पेयर ले सकता है। देखो दिखाता हूँ। देखो, सारे पेयर चले गए और डेटा के अंदर स्टोर हो गया, डेटा में एज अ डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है। जो हमारा यहाँ पे की थी वो डिक्शनरी की बन गई, जो यहाँ हमने वैल्यू पास करी तो वो वैल्यू बन गई। ठीक है। और आपने एक कोर्स ऑलरेडी यहाँ पास कर दिया है, दूसरा कोर्स पास नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप इसको एक बार अपने लिख लो। और एक तरीका और है कि आप प्रिंट पूरा डिटेल की तरह से प्रिंट कर सकते हो, जैसे माय नेम इज, और अगर मुझे यहाँ से पुल आउट करना है, पहले बात ये बताओ कि डेटा के अंदर किस डेटा टाइप में स्टोर हुआ था ये इंफॉर्मेशन। स्ट्रिंग। किस में? स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ये जो करली ब्रैकेट है ये अच्छा, ये डिक्शनरी। डिक्शनरी। तो डिक्शनरी, अब मैंने लिखा है माय नेम इज, तो फिर मैं इस डिक्शनरी से ये कैसे प्रिंट करूँ रवि? क्या था? आप लिखोगे डेटा वेरिएबल का नाम और उसके बाद की का नाम, की का नाम है नेम, ऐसे। डेटा मतलब ये पूरा डेटा है। ठीक है, ये पूरा डेटा है और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट नेम। जब ये करोगे तो रवि प्रिंट होगा, ये देखो, माय नेम इज रवि। अच्छा, अभी दूसरे के लिए बताओ। कोर्स के लिए माय कोर्स। अब बताओ क्या लिखूं यहाँ? कॉर्स। कोर्स हाँ। लिखेंगे। और कंट्री के लिए इंडिया इंडिया लिखेंगे। कंट्री। यहाँ इंडिया लिखेंगे इधर। फाइव।
नहीं, कंट्री इंडिया लिखेंगे। लिखेंगे। कंट्री। कंट्री कंट्री कंट्री। लिखेंगे। आप हाँ अपने कंट्री। की का नाम लिखोगे ना इधर, जो की का जी नाम है। जी। क्योंकि इंडिया तो वैल्यू हम्म। है। हाँ इंडिया की हाँ, वैल्यू। क्योंकि कंट्री। की का नाम लिखते हो ना डिक्शनरी में। हम्म। आप अगर आप वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो की का नाम लिखा जाता है। माय नेम इज रवि, माय कोर्स नेम इज डेटा साइंस एंड कंट्री इज इंडिया। ठीक है। ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं होते हैं, पर आपको फिर भी कंसेप्ट मालूम होने चाहिए। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। हो गए। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। देखो ये है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, इसमें क्या होते हैं कि द फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ टू यूज अ डिफॉल्ट parameter value. It we If we call the function without argument, it uses the default value. For example, default argue default argument। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, वोटर। अब ये इंफॉर्मेशन क्या लेगा कि एक तो लेगा वोटर का इंफॉर्मेशन, नेम। ठीक है, वोटर का नेम ले लेगा, उसकी एज ले लेगा, और कंट्री मैंने यहाँ क्या पास कर दिया बाय डिफॉल्ट, इंडिया। ठीक है, ऐसे। अब मैं क्या करूँगा कि चलो हाँ, मान लो ऐसे ऐसे प्रिंट कर लिया कि नेम ये रहा, एज ये रहा, और कंट्री ये रही। ठीक है। तो अब मैं जब कॉलिंग करते टाइम में क्या करूँगा कि वोटर फंक्शन का नाम, और मैंने नेम लिखा रवि, और एज हो गई 23, और मान लो मैंने कंट्री डाल दिया इसका, इंडिया डालिए, इंडिया है, चलो कोई और दिल लाए तो श्रीलंका। रवि को श्रीलंका पहुंचाते हैं। ठीक है।
तो नेम रवि हो गया, एज 23, और कंट्री क्या दिखा रहा है यहाँ पे? हेलो। श्रीलंका दिखा रहा है। हाँ, श्रीलंका दिखा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि आपने पास किया है श्रीलंका। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और बार कॉल करता हूँ, और इस बार मैं किसी और को, मान लो अखिलेश को, और एज 25 लिख दी, और यहाँ पे मान लो कि कोई भी कंट्री पास नहीं करता। ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अखिलेश एज 25, और कंट्री क्या आ गई? इंडिया आ गई। इंडिया आ गई, पर इंडिया तो मैंने पास नहीं किया था, कैसे आगे इंडिया आ गई? तो ऊपर जो ऊपर से उसने कमांड दे दिया लोग के। हाँ, हमने ये तो फिर डिफॉल्ट हाँ। डाल रखा है यहाँ पे। ठीक है। हम्म। तो मतलब अगर आप पास करना है यहाँ भूल जाओ, तो ये डिफॉल्ट वाली वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है। हम्म। ठीक है, इसी पे मैं आपको इसी चीज पे एक और एग्जांपल दिखाया था हूँ। तो ये फंक्शन क्या करता है कि अ, वैसे ये एग्जाम मैं आपको ये देना चाहता हूँ असाइनमेंट। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। टास्क का नाम है, आप लिखो, मेक अ फंक्शन विच कन्वर्ट्स इंडियन रुपीज टू डॉलर एंड यूज पैरामीटर इंडियन रुपीज एंड डॉलर। डॉलर करंट वैल्यू शुड बी 82, and dollar is default parameter which can be changed। और आपको कॉल कैसे करना है, कॉल का बता देता हूँ। फंक्शन का नाम रहेगा आपके इंडियन रुपीज टू डॉलर। आप कैसे कॉल करोगे? पहले इंडियन रुपीज डालोगे, मान लो 1200 कन्वर्ट करना है, और डॉलर की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। ठीक है, डॉलर की वैल्यू जो 82 मैंने बताई है वही रहेगी। जब दूसरी बार कॉल करोगे तो इस बार आप 1500 कन्वर्ट करोगे, पर डॉलर की वैल्यू इस बार हो जाएगी 85। 1100 करोगे तो डॉलर की वैल्यू इस बार हो जाएगी 90। ठीक है। अब यहाँ 2000 करोगे, और उसके बाद डॉलर की वैल्यू सेम टू सेम एज इट इज 82 रहनी चाहिए, और 82 है हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर। करके दिखाओ ये।
चैट में डाल देता हूँ ये वाला क्वेश्चन मैं। जो शेयर करना चाहता है स्क्रीन दे कैन डू। इफ यू हैव डन यू कैन शेयर द स्क्रीन।
हो गया तो स्क्रीन शेयर करो। इंडियन टू डॉलर, इंडियन एंड डॉलर 82। ठीक है। और उसके बाद प्रिंट 1200। ठीक है, 1200 में $14 हो गया। ओके। और 85 जो कन्वर्ट किया तो ठीक है, 2000 उसके बाद। ऑल राइट, वेरी नाइस। ये हमने प्रोग्राम इसलिए बनाया क्योंकि कभी कभी डॉलर्स की प्राइस चेंज होती है, राइट, ईयर बाय ईयर। तो इस फंक्शन में हम लोग डॉलर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज चेंज नहीं कर सकते, तो सिर्फ हम लोग प्राइस पास करेंगे इंडियन रुपीज। अगर डॉलर की वैल्यू चेंज करनी है तो डॉलर की वैल्यू भी पास करेंगे। किसी और का कंप्यूटर चलता है कि नहीं अखिलेश के सिवा? ये सब चल रहा मोबाइल है पे सब। बैठे हुए हो? नहीं नहीं, कंप्यूटर में बैठे हैं। करके दिखाओ सचिन। बहुत टाइम दे दिया मैंने। दिखाओ सचिन। फिर मुझे बाद में ये मत बोलना कि मुझे पाइथन समझ ही नहीं आया। आप बिना कंप्यूटर के बैठोगे, समझ कैसे आएगा फिर? जो मैं कर रहा हूँ उसको साथ साथ आप करना है। नहीं, लैपटॉप पे चला रहा हूँ मैं, लैपटॉप पे भी पूरा ऑफिस में बैठे दिखाओ, हैं इसलिए थोड़ा सा। दिखाओ। और क्लास के टाइम सबका गूगल कोलैब ओपन रहना चाहिए। और साथ के साथ आप कोडिंग करते रहने चाहिए। अदरवाइज कोडिंग का कोई मतलब नहीं है अगर सिर्फ नहीं सुन तो रहे हो आप। इसमें समझना पड़ता है ना, तो फिर साथ साथ कैसे हो पाता है। हाँ, जैसे मैंने अभी टास्क दिया, ठीक है, तो अभी टास्क हम्म, करके ट्राई करना है। जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरी स्क्रीन पे देखना है। और जब हम्म, टास्क दूंगा तो आपको करना है साथ के साथ। और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल एक दिया था आपको, ये वाला। तो क्या करना है आपको, नोट डाउन भी करना है। आप मुझे बोल भी सकते हो, मैं रुक जाऊंगा। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिखा था, ये वाला। ठीक है, तो आपको नोट डाउन करना ही है साथ वो के तो कुछ साथ। तो फोटो खींच ले तो सही हो जाता है जल्दी। हाँ वही। फोटो खींच रहे हो जब तुम कोडिंग करते हो जब भी तो इतनी एरर आती है। समझ रहे हो? जी। जब भी तो इतनी एरर आती है क्योंकि आप लिख ही नहीं रहे हो, टाइप ही नहीं कर रहे हो। जितना आप टाइपिंग से जितना बचोगे ना, उतने ही एरर आएंगे आपके। और जितना टाइप करोगे उतनी आपकी एरर कम होंगे। तो ये सीधा सीधा मतलब है इसका। जितना कॉपी पेस्ट करोगे उतना ही एरर आती रहेगी हमेशा। और छोटी चीज भी अगर स्क्रीन से देख के लिखोगे ना खुद, तो उतनी ही आपकी समझ पाइथन की तरफ बढ़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कॉपी पेस्ट कम करो आप। ठीक ठीक। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटर्न वैल्यूज। टू लेट अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, यूज द रिटर्न स्टेटमेंट। अब मैं बताता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है। रिटर्न स्टेटमेंट। अब जैसे मान लो कि मैंने एक फंक्शन बनाया एडर। अब इसमें ये दो वैल्यूज लेता है, एक्स और वाई। ठीक है, मान लो ऐसा फंक्शन मैं बना दिया। अब मैंने उसमें लिख दिया कि रिटर्न। ठीक है, वैसे तो मैं प्रिंट करता था एक्स प्लस वाई को, अब मैंने कह दिया रिटर्न। रिटर्न करने से क्या हुआ? जैसे मैंने अब फंक्शन को दो नंबर पास किए,
तो ये दो नंबर यहाँ जाएंगे, ऐड होंगे, ठीक है। और जो भी उसका सम होगा वो रिटर्न करेंगे। रिटर्न मतलब ये वापस आएंगे कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे आपने कॉल किया था, इधर, ठीक है। अभी तो जब आप रन करोगे तो 27 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया कि आपको दोनों में मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ, ठीक है। एक ये हो गया हमारा, और एक प्रिंट वाला हो गया। दोनों में डिफरेंस दिखा देता हूँ, समझ जल्दी है। और मान लो कि मैंने इसको एक्स एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब देखो मैं ऊपर रन कर रहा हूँ और नीचे वाला भी रन करूंगा, तो आपको किस में आउटपुट नहीं मिला? पर ऊपर वाले में आउटपुट नहीं मिला। ऊपर वाले में आउटपुट नहीं मिला। अब देखो मैं बताता हूँ हम्म। क्यों नहीं मिला। क्योंकि आपने ये दो नंबर पास किए यहाँ पे, दो नंबर गए यहाँ, एडिशन हुई यहाँ, और इसने यहाँ बोला रिटर्न। रिटर्न मतलब यहाँ से वापस आपका जो सॉल्व होने के बाद रिटर्न वापस यहीं आएगा। तो मतलब 12 15 का जो रिटर्न होगा 27 आपके पास वापस आएगा। यहाँ प्रिंट तो होगा नहीं क्योंकि आपने रिटर्न किया है। यहाँ प्रिंट वापस रिटर्न होगा, और किसको रिटर्न होगा? जहां से आपने कॉल किया था, जहां से आपने नंबर पास किए थे, वहां से रिटर्न होगा, ठीक है। आपका जो आंसर होगा वहां जहां से आपने कॉल किया था फंक्शन को, वहीं वापस आपको आएगा, ठीक है। यहाँ से ही आपने नंबर दिए थे, और जो आपका आउटपुट होगा यहीं आपको वापस आएगा, इसी में। फिर बाकी आपकी मर्जी है, आप कहीं भी इसको स्टोर करो, एक्स में स्टोर कर दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये रिटर्न क्यों ऐसा, ये रिटर्न क्यों बनाई गई है। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लो एटीएम का फंक्शन आप बना रहे हो, एटीएम ना। तो एटीएम में आपने यूजर नेम और कार्ड नंबर और चलो पासवर्ड पासवर्ड अगर पास किया आपने फंक्शन के अंदर, और फंक्शन ने आपका पासवर्ड प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब प्रिंट कर देगा तो वो तो स्क्रीन पे सब आपको दिखेगा ना, पासवर्ड उसका प्रिंट कर दिया अगर, राइट। तो इसलिए कभी हर चीज को प्रिंट नहीं करना होता, ठीक है। कभी कभी कुछ किसी चीजों का सिर्फ कैलकुलेशन करके आपको वापस, बस आपको इसका रिजल्ट आउटपुट चाहिए, वापस चाहिए होता है, ठीक है। तो कभी हर जरूरी नहीं है कि हर बार आपका जो फंक्शन है वो कुछ प्रिंट ही करे हर बार, ठीक है। आप बस फंक्शन को ये बोलते हो कि भाई ये ले पकड़ दो नंबर, इसका सम करके मुझे वापस दे दे, प्रिंट मत कर, ठीक है। तो रिटर्न उसी का नाम है, वो आपको वापस दे देगा, सिर्फ कैलकुलेशन करके वापस दे देगा बस आपको। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप कहीं भी स्टोर कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके बाद आप कुछ भी करो उस नंबर का, जैसे मान लो एक्स में कुछ और आप 10 और ऐड कर दिया, उसके बाद आपने प्रिंट कर लिया। कोई मेरे को बताएगा क्या आएगा इसका आउटपुट अगर मैं इसको रन करूँ तो? 10x आएगा सर। कितना आएगा? 10x। 10x? 37। 10x किस हिसाब से आएगा? जब 12 15 अच्छा आपने हाँ यहाँ पे हाँ, वो दिया तो हाँ थर्टी हाँ, ट्वेंटी तो वो सेवन ट्वेंटी हो गया सेवन 27 27, है और क्या? 27 स्टोर होगा आपके एक्स में, और 27 हम्म। में हमने 10 और जोड़ दिया, कितना हो गया? 37। 37 हो गया ना, वही तो, ये देखो। हम्म। तो वो बेसिकली नीचे कहने था। का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने फंक्शन कुछ दिया, उसने कैलकुलेशन करके आपको नंबर वापस दे दिया। अब आपका मन है कि आप कुछ भी उसमें ऐड करो घटाओ, बाद में भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब प्रिंट में वाला ऑप्शन हमारे पास होता नहीं है, आपने नंबर दिया, उसने कैलकुलेशन करके उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, रिटर्न में कुछ यहाँ पे आएगा नहीं। देखो 27 तो यहाँ से प्रिंट हो रहा है, यहाँ से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक्स प्रिंट करूँ अपना, तो देखते हैं क्या आएगा। नन। नन क्यों आ रहा है? क्योंकि अपने वैल्यू दी नहीं ना उसमें x के साथ। नहीं नहीं, एक्स को कुछ वैल्यू मिली नहीं, क्योंकि क्योंकि आपके फंक्शन ने
कुछ रिटर्न किया ही नहीं आपके फंक्शन, आपने आपके फंक्शन ने नंबर लिए, उसको प्लस किया, बस प्रिंट कर दिया, प्रिंट कर दिया, कुछ भी वापस नहीं भेजा यहाँ पे। ठीक है। तो इसलिए आपके एक्स के अंदर कुछ स्टोर हुआ नहीं। ठीक है। ये है इसका मतलब। इसलिए नन दिखा रहा है, क्योंकि कुछ भी वापस नहीं आया। ठीक है। तो मेरे को कोई बताओ कि क्या समझ में आया आपको सचिन, मैंने क्या बोला इसमें, रिटर्न के और इसमें क्या डिफरेंस है। बोलो सचिन। रवि। और यहाँ एक्स वाई में जो हमने वैल्यू दिया फिर कौन कौन सा वाला समझा रहे हो, रिटर्न वाला या प्रिंट वाला। ये रिटर्न वाला। बता बोलो। तो जो मैंने वैल्यू दिया वो यहाँ पे रिटर्न करके हमको दे दिया। ठीक। हाँ करेक्ट, और यहाँ पे हाँ। और यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमें यहाँ एक्स जो है कोई रिटर्न ही नहीं किया। रिटर्न नहीं दिया, तो हाँ एक्स में क्या स्टोर हुआ यहाँ। एक्स में यहाँ जो है सर ये एडर 12 और 16 स्टोर हो गया। हम्म तो एक्स में क्या आया जब यहाँ पे कुछ रिटर्न आपके फंक्शन नहीं किया, तो फिर एक्स के पास क्या आया यहाँ पे। एक्स के पास तो कुछ नहीं आया जब दिया ही नहीं था, आगे कहाँ से? नन, नन उसको नन बोलते हैं। नन आया, ठीक है। यस। यस चलो सर। बहुत बढ़िया समझ तो आ गया। चलो मैं इसमें एक आपको वो देता हूँ, रुक जाओ, एक मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ रिटर्न पे। ये करके दिखाओ।
ठीक है, हो गया तो दे कैन शो मी। हुआ किसी का? क्रिएट अ फंक्शन नेम्ड सर्कल एरिया। फॉर्मूला दे तो रखा है इसमें। ये 3.14 इंटू रेडियस, यही तो फॉर्मूला है। रेडियस की वैल्यू आप ले लो आर्ग्यूमेंट से, पैरामीटर में ले लो बस। ओके, शेयर द स्क्रीन। शेयर द स्क्रीन, शेयर द स्क्रीन। रेडियस ले लिया, ठीक है। और इंटू इंटू एरिया, रिटर्न एरिया, हाँ बिल्कुल सही तो है ये। और उसके बाद बस कॉल करो उसको। सही तो है, इसी से सॉल्व होगा। प्रिंट, प्रिंट क्या आप एक्स इज इक्वल्स टू ऐसे करके कर लो, क्योंकि प्रिंट के चक्कर में पड़ोगे तो फिर एक्स इज इक्वल्स टू, आप कह सकते हो आंसर इज इक्वल्स टू, आंसर के नाम से बना लो वेरिएबल। आंसर इज इक्वल्स टू, कॉल कर दो फंक्शन, वैल्यू पास कर दो, रेडियस कुछ भी डाल दो, 12 डाल के। क्या है फंक्शन का नाम? नहीं नहीं, फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन को देंगे ना रेडियस। फंक्शन नाम है सर्कल एरिया। तो 12 डाल दो आप यहाँ पे, रेडियस 12। डायरेक्ट यहीं पे लिखना है या इसमें अंदर कॉलम में डालना है? हाँ मतलब वही ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा ना, जो भी हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो तो ब्रैकेट के अंदर ही डालते हैं हम लोग। हम्म। इसको रन कर लो अब। हाँ, कुछ प्रिंट नहीं आएगा इसमें भी, क्योंकि आंसर आपको देखने के लिए आंसर वेरिएबल को प्रिंट करना पड़ेगा। आपका सारा जो है रिटर्न होके सिर्फ आंसर में सब स्टोर हो गया। रवि और सचिन, आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, ठीक है? फिर बाद में बोलना कि मेरे को समझ ही नहीं आई पाता है पाया था।
इन्वॉल्वमेंट आपकी कुछ भी नहीं है, जीरो है बिल्कुल। रवि आप पता नहीं कहाँ बैठे हो, सचिन कहाँ बैठे हो कंप्यूटर लेके। एक बार भी स्क्रीन मुझे नहीं लगता आपने शेयर करी है। ठीक है, तो बाद में ये मत बोलना कि पाइथन समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। चलो एक रवि दिखा रहे हैं। फाइंड एरिया, रेडियस लिया और पाई की वैल्यू ली, पाई इंटू आर। हटाना इसको जरा। आर इंटू रिटर्न किया। एक मिनट एक मिनट, बस इसमें एक गलती ये कर दी कि जो लास्ट लाइन आपने लिखी है वो फंक्शन के अंदर ही डाल दी उसको भी। उसको फंक्शन के बाहर लेके आओ इसको। सर ये फाइंड एरिया। हाँ, जो लास्ट वाली लाइन लिखी है। ये रुको, कैसे लानी है मैं दिखाता हूँ। दीवार से चिपकाओ उसको, दीवार से। हाँ। हाँ, और चिपकाओ दीवार से। एक गैप और रह रहा है। एक और अब गैप नहीं है। है। नहीं नहीं, एक और है। पी से पहले एक और है। एंटर मारो। एंटर मारो। एक मिनट, रुको रुको रुको। अभी भी बाहर थोड़ी ना आया। रुको। देखो रुको, एक मिनट रुको 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 रुको। मुझे मुझे कंट्रोल करना था, ये देखो। रुको रुको रुको। देखो यहाँ पे कितने गैप हैं, यहाँ पे है एक गैप, दो गैप। और सिर्फ तुम एक ही हटा रहे थे, यहाँ दो गैप है। दो हर ब्रैकेट में है मेरे को। हाँ, तो तुम्हारे दबाना पड़ेगा एक बार। देखो हट गया। ठीक है, ये रहा। हाँ अभी सही है। इसको फंक्शन के अंदर मत डाला करो, ये देखो आ गया ना। ये सर। बहुत बढ़िया। और एक चीज मैंने बोली थी कि इसको डायरेक्ट प्रिंट ऐसे मत करो, आंसर के अंदर एक वेरिएबल बना के स्टोर कर लो। ठीक है, ऐसे। इसको ऐसे रन कर दो। बाद में इस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हो। ऐसे, ठीक है। ये सर। तो ये हो गया हमारा। और पिछला देखो क्या करा तुमने। तुमने ये तो करा ही नहीं, ये वाला कौन करेगा इसको। ये सर ये कर ही रहे थे तो आ गया क्वेश्चन। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, ट्राई तो कर ही रहे हो। यहाँ से टॉपिक आपने हमारा शुरू किया था। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही लिखोगे ना तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी करते हैं, हाँ बाकी सारी चीजें हो गई है, बस एक टॉपिक मैं कर लूँ, उसके बाद खत्म करते हैं। स्टॉप करो। सर शेयर स्टॉप। हाँ हाँ, स्टॉप करो। ये फंक्शन तो वैसे ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बिल्कुल यूजलेस है वैसे। द पास्ट स्टेटमेंट function definition cannot be empty, but if you for some reason have a function definition with no content, put in a past statement। देखो कि इसमें क्या बोल रहा है कि पास्ट स्टेटमेंट। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप कुछ फंक्शन बनाते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे एक फंक्शन बनाना है ऐड करने का, तो मैंने फंक्शन तो बना दिया। दो नंबर लेंगे एन और एम। ठीक है, पर मुझे इसके अंदर का भी लॉजिक पता नहीं है, तो मैं लिख दूंगा पास। मान लो एक और बनाया, सब्ट्रैक्टर। दो नंबर होंगे इसमें भी, एक्स वाई। अभी मुझे इसके अंदर का लॉजिक पता नहीं है, मैंने लिख दिया पास। ठीक है। जब भी आपको अंदर का लॉजिक मान लो, अगर जैसे कभी कभी जब हम बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो कभी कभी फंक्शन जैसे चार पांच हमने बना दिए। ठीक है, अभी के अंदर पता नहीं है उसके लेकिन लिखना क्या है, तो आप ऐसे लिख के पास लिख सकते हो। पास लिख दोगे तो क्या होगा, एरर नहीं आएगी। जब अगर पास नहीं लिखोगे ना ऐसे, और ऐसे रन करोगे अगर,
तो एरर आ जाएगी। इसमें बोल रहा है कि आपके फंक्शन के अंदर कुछ है नहीं। तो जब कुछ नहीं है तो सिर्फ पास लिख के एक वर्ड लिख दोगे, फिर भी आपका फंक्शन में कोई एरर नहीं आएगी, देखो। ठीक है। तो अगर आपके पास लिखने के लिए फंक्शन के अंदर कुछ नहीं है, आप पास लिख दो बस। तो पास स्टेटमेंट उसमें काम आता है। ठीक है। तो हमारी पाइथन होती है खत्म यहाँ पे। और जो फुल स्टैक वाले हैं उनका कुछ कंसेप्ट अभी और बचे हैं, जो फुल स्टैक वाले हैं। ठीक है। फुल स्टैक वालों के लिए, कोर्स वालों के लिए एक टॉपिक और बचा है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और मॉड्यूल। ये दो कंसेप्ट बचे हुए हैं आपके। ठीक है। तो जो फुल स्टैक करेंगे उनको ये दो टॉपिक पढ़ाऊंगा, और बाकियों को ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और मॉड्यूल ये पढ़ाना जरूरी है जो फुल स्टैक कर रहे हैं। बाकी जिनके डेटा साइंस करनी है उनके लिए इतनी पाइथन काफ़ी है। ठीक है। उनका डायरेक्ट, और डेटा साइंस वालों को अभी लिख देता हूँ मैं। जो हमारे डेटा एनालिटिक्स हैं एंड डेटा साइंस वाले हैं, उनका क्या होगा अब नेक्स्ट, उनका शुरू हो जाएगा हमारा नमपाई एंड पांडास। आप लोगों का नेक्स्ट ये शुरू हो जाएगा। ठीक है। फुल स्टैक वालों का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और मॉड्यूल होगा, और जो डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स वाले हैं उनका नमपाई और पांडा चालू होगा, जो कि हम लोग डेटा एनालिसिस करेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल ही है हमारी नेक्स्ट क्लास। तो सुबह 11 बजे से 1 बजे, सॉरी 11 से लेके 12 बजे तक हमारी होगी डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस वाली क्लास। और फुल स्टैक वाली होगी हमारी 12 से 1। राइट। 11 से 12 कौन सी होगी, 11 से 12? डेटा साइंस। हाँ, 11 से 12 होगी हमारी डेटा साइंस की क्लास। और हमारी 12 से 1 होगी हमारी पाइथन फुल स्टैक। ठीक है। मिलते हैं कल। और जो भी असाइनमेंट या कुछ भी होगा तो मैं ग्रुप में उसे सेंड कर दूंगा। ठीक है। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू टुमारो।